तो या तो जेडीयू यह स्पष्ट कर दे कि वो उनके पार्टी में नहीं है, और अगर हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करे, या उनके बयान से अपने आप को संबंधित करे कि हाँ वो जो बयान दे रहा है उसमें जेडीयू की रजामंदी से दे रहे हैं। एक बात आ गया। दूसरी बात, अगर हम बलियावी जी के बयान को देखें बढ़िया से, आपने आधा ही बयान बताया है, मैं पूरा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं। उन्होंने कहा है कि लोहा लोहे को काटता है। देखिए, बलियावी जी ने जाने या अनजाने उन्होंने मुसलमान समाज को आतंकवादी कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने एक बयान दिया है सेना को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि 30% मुसलमानों को सेना में भर्ती कर दिया जाए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, या पाकिस्तान से लड़ने में अगर डर लग रहा है तो 30% मुसलमानों को सेना में भर्ती कर दीजिए। ये वही गुलाम रसूल बलियावी हैं जिनके अब से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले एक बयान आए और उस पर भी बड़ा विवाद हुआ। अगर टाइमिंग मुझे ठीक से याद हो, उन्होंने कहा कि करबला बना देंगे शहरों को। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे हैं और मनीष जी से हम समझने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, कैसे देख रहे हैं इन बयानों को? हालांकि जेडीयू ने किनारा कर लिया है, तो जेडीयू पर आप बहुत हमलावर नहीं हो सकते, वो रास्ता बंद कर दिया जेडीयू ने। देखिए, सबसे पहले तो जेडीयू यह कह दे कि वो उनकी पार्टी में नहीं है। उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं, जहां तक तो मेरी जानकारी में है कि पदाधिकारी हैं उस पार्टी के। और जब उन्होंने पहली बार बयान दिया था कि नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तब भी जनता दल यूनाइटेड ने उनके बयान से किनारा कर लिया था। जब उन्होंने कहा था कि करबला बना देंगे सारे शहरों को, तभी जेडीयू ने किनारा कर लिया था। और कल जब उन्होंने कहा है कि 30% मुसलमानों को सेना में लेना चाहिए, तो अब भी फिर जेडीयू किनारा कर रही है। तो या तो जेडीयू यह स्पष्ट कर दे कि वो उनके पार्टी में नहीं है, और अगर हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करे, या उनके बयान से अपने आप को संबंधित करे कि हाँ वो जो बयान दे रहा है उसमें जेडीयू की रजामंदी से दे रहे हैं। एक बात आ गया। दूसरी बात, अगर हम बलियावी जी के बयान को देखें बढ़िया से, आपने आधा ही बयान बताया है, मैं पूरा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूं। उन्होंने कहा है कि लोहा लोहे को काटता है। देखिए, बलियावी जी ने जाने या अनजाने उन्होंने मुसलमान समाज को आतंकवादी कहा है, जो बहुत गलत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान से मुकाबले के लिए उन्होंने कहा कि लोहा लोहे को काटता है, मतलब वो यहाँ के मुसलमानों की तुलना पाकिस्तान के मुसलमानों से कर रहे हैं। उनके कहने का यही ना अर्थ है कि लोहा लोहे को काटता है। तो लोहा लोहे के काटता है, जबकि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान से कई लाख गुना दर्जा अच्छे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं उनके बयान पर ही उनकी निंदा करता हूं कि उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। हमारे भारत के मुसलमान दुनिया के श्रेष्ठ मुसलमानों में से एक हैं, इसलिए वह कतई नहीं है। दूसरा चीज है कि हमारी सेना जो है इतनी शौर्य और पराक्रमी है कि हमने 1971 का युद्ध रहा हो या चाइना के साथ युद्ध रहा हो, हमारी सेना तब भी हमेशा विश्व की विश्व स्तरीय सेना है और सबसे उत्तम सेना है विश्व में हमारी सेना। इस बात का हम सभी लोगों को गर्व है। और जब भी भारतीय सेना को अपने पराक्रम दिखाने का जोर पड़ता है, चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी रही हो, तो सेना अपना 100% प्रदर्शन और सफल प्रदर्शन दिखाई है। इसलिए उन पर बलियावी जी को सर्टिफिकेट भारतीय सेना को देने की जरूरत नहीं है कि 30% कार्रवाई होनी चाहिए, यह जेडीयू का काम है। मैंने इसीलिए कहा कि जेडीयू पहले तो उनसे नाता तोड़ कह दे कि नहीं। बात हो रही थी, हमारी नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने जो शब्द हैं उन्होंने कहा पता नहीं वो अभी पार्टी में मेंबर हैं भी नहीं है, सदस्यता ली है नहीं ली है। वो पूर्व राज्यसभा के सदस्य, पूर्व एमएलसी, पूर्व प्रधान राष्ट्रीय महासचिव, सब पूर्व हैं वो। नहीं, देखिए, जेडीयू जो है ना, अभी उपेंद्र कुशवाहा को भी पूर्व ही कह रही है। अभी जेडीयू बहुत परेशानी में चल रही है, जेडीयू के बहुत संकट के काल चल रहे हैं। इसीलिए जेडीयू एक बहाना बनाती है कि चूंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और नई प्रदेश कार्य समिति बनी है, इसलिए वो तो अपनी कमेटी की घोषणा किए नहीं है, तो सारे लोगों को पूर्व ही बता रहे हैं। एक दिन तो मैं उनके प्रवक्ता के साथ डिबेट में था, उन्होंने कहा कि मैं पूर्व प्रवक्ता हूं, इसलिए पूर्व प्रवक्ता हूं कि अभी वर्तमान की कमेटी घोषित नहीं हुई है। तो नीरज जी से आपको पूछना चाहिए था कि वर्तमान में भी है कौन।
उन्होंने तो किसी की घोषणा की है क्या? नया में किसी महासचिव का किसी की घोषणा हुई है? उमेश कुशवाहा जी के बाद किसी टीम की घोषणा हुई है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो सारे लोग जो पूर्व है वो वर्तमान ही है। उस हिसाब से बलियावी जी भी वर्तमान है। नीरज जी को यह सोचना चाहिए सबसे पहले। और अगर है पूर्व तो पत्र क्यों नहीं जारी करते? पत्र जारी सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई की आस जेडीयू लगाए बैठी थी, कारण बताओ नोटिस जाता है, जवाब भी आरजेडी को दे देते हैं सुधाकर सिंह। इस पूरे प्रकरण पर जो सन्नाटा है उसको बीजेपी कैसे देख रही है? देखिए, ये तो तय है, सब प्लान्ड है। ये बलियावी भी जो बोल रहे हैं यह सारा जेडीयू का प्लान्ड है। ये कोई अगर जेडीयू के प्लानिंग से बाहर बोले होते ना तो अब तक तुरंत जेडीयू बलियावी जी का क्लास लग गया होता और इनको पार्टी से निकाल दिया। आपको लगता है सुधाकर सिंह नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं वो भी जेडीयू ही चाहती है? बिल्कुल, उसका वो आरजेडी का प्लान है। आरजेडी का प्लान बिल्कुल प्लान है। और नहीं प्लान रहता तो 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया था ना। अभी कितना दिन हो गया? 50 दिन से ऊपर हो गया। दे दिया स्पष्टीकरण। हाँ, तो उसके बाद कार्रवाई कहां हुई? इसका मतलब उनके बयान से सहमत है आरजेडी। उन्होंने नीतीश कुमार जवाब में भी यही कहा कि मैं तो पार्टी के एजेंडे पर। अरे उससे मतलब नहीं है। अगर आरजेडी असंतुष्ट थी उनके बयानों से तो नोटिस, तब ना नोटिस दी। संतुष्ट रहती तो नोटिस क्यों देती? और जब वो जवाब दे दिए हैं तो उनके जवाब से अगर संतुष्ट है, इसका मतलब उन्होंने जो कुछ भी कहा है आरजेडी ने उसको स्वीकार कर लिया। चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे थे। गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर वाकई बिहार की राजनीति में गर्माहट है, और बयान किस तरीके का है, कितना विवादित है, कितना आपत्तिजनक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जेडीयू ने, उनकी पार्टी ने, जिस पार्टी से गुलाम रसूल बलियावी आते हैं, उस पार्टी ने किनारा कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।